वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपको सबकी सोच में खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले हसनैन जब ब्रेक लेने लगे थे ही वाज लाइक कि हम जब वापस आएंगे तो ब्रेक के बाद हम पाकिस्तान की तारीखी शिकस्त के बारे में बात करेंगे। तो ब्रेक में हम यही डिस्कस कर रहे थे कि क्या ही वक्त आ गया जहां पे हम तारीखी के साथ स्माइल कर रही हैं। स्माइल के साथ, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, मैंने उनसे कोई अपनी टीम से भी एक्सपेक्टेशंस और वाबस्ता ही नहीं की थी। खैर, तो यहाँ पे मैं कह रही थी कि हमें तारीखी के साथ शिकस्त का वर्ड यूज करना पड़ा है। कितना ही अच्छा होता अगर हम कहते तारीखी जीत। खैर, बांग्लादेश जीत तारीखी ना होती क्योंकि बांग्लादेश को हराना था। हाँ, नहीं वैसे अगर ओवरऑल बांग्लादेश के अलावा तो तारीखी होती ना। अब हम लोग ये वर्ड यूज कर रहे हैं कि तारीखी शिकस्त हो रही है हमें बार बार। वो भी बांग्लादेश ने पहली बार जी टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया है हमें। दूसरे टेस्ट में 185 रन के हदफ के ताकुब में मेहमान टीम जो है हमारी, और मजे की बात यह कि मेहमान टीम भी साथ कह रही हूं मैं, 4 विकेट्स के नुकसान पर हदफ हासिल किया उन्होंने। बांग्लादेश की सीरीज में 2-0 से व्हाइट वॉश किया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम तारीख में दूसरी मरतबा अपनी ही सरजमीन पर, मतलब पाकिस्तान में ही, होम ग्राउंड पर ही हरीफ के हाथों व्हाइट वॉश जो हम हुए। और बांग्लादेश ने दोनों मैचेस बाआसानी जीते। ये वर्ड भी प्लीज गौर कीजिएगा, बाआसानी। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इसी हवाले से बात करेंगे क्रिकेट एक्सपर्ट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, पिछली 3 दहाइयों से आप इनको देख रहे हैं, जनाब नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद है। नसीम भाई, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट में तनज़्ज़ुली का सफर पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं और अब ये 9वां टेस्ट मैच है जो हम हार चुके हैं। इनकी असल वजूहात क्या नजर आ रही है आपको? कहां पे हम लैग कर रहे हैं? नसीम साहब की आई थिंक ऑडियो का कुछ इशू आ रहा है। नसीम भाई, आपकी ऑडियो का इशू आ रहा है। वी गोना सेट दैट इशू और उसके बाद वापस आते हैं। नसीम भाई की ऑडियो का इशू आ रहा है, जरा ऑडियो सेट कर लें। और तारीखी शिकस्त पे मेरा ख्याल है कि ऑडियो भी शर्मा आ गई। उसने कहा कि नसीम भाई गुस्से में होंगे तो नसीम भाई की ऑडियो को दूर रखा जाए। सही बात। अच्छा, गुस्सा भी शायद हम लोग सब अवाम इस वक्त इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं अपनी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंसेस से, नॉट ओनली परफॉर्मेंस। तो हम लोगों को ना अब, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि हमने उम्मीदें ही नहीं जोड़ी अब इनसे। हम इतने थक चुके हैं इनको चांसेस भी दे के। और जो मसाइल है ना हसनैन, अगर वो हमारी टीम की कमजोरी के होते तो हमारी पूरी आवाम जरूर सपोर्ट करती टीम को। लेकिन हमें पता है असल में कि मसाइल जो है ना वो मेरिट ना होने के हैं, पॉलिटिक्स के हैं, वो दीगर नाइंसाफियों की वजह से हमारी टीम की हालत हुई है। तो अब आवाम सिर्फ दुखी नहीं है, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी है। अच्छा, आपको ना, क्योंकि आप तो मैच देखती हैं, उसके ऊपर एनालिसिस भी करती है, लेकिन हम क्योंकि इस तमाम तर पॉलिटिक्स में, इस क्रिकेट में, उसकी दस्त में जो है ना हम गुम हैं। सो ये जो तमाम तर चीजें हुई ना, आपने देखा होगा वर्ल्ड कप के बाद भी कोई सर्जरी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, वो बयानात की हद तक ये चीजें एग्जैक्टली तमाम तर मामलात को हमने साइडलाइन पे कर दिया। बेसिकली हमारा क्रिकेट बोर्ड सोच ये रहा था कि हम बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज जीतेंगे, 2-0 से वाह हो जाएगी, उसके बाद सब वर्ल्ड कप को भूल जाएंगे। लेकिन वो क्या कहते होते, किसी की आ भी लगती है, किसी ऐसे टैलेंटेड प्लेयर की भी आ लगती है जिसको आप टीम से ड्रॉप करते हो डेफिनेटली। आके अलावा देखें। अच्छा नसीम भाई, आपको आवाज आ रही है? जी नसीम भाई, आपकी ऑडियो का थोड़ा सा मसला बना हुआ है, काइंडली इसको फिक्स करते हैं, उसके बाद आपकी तरफ आते हैं। नसीम भाई की ऑडियो नहीं आ रही, थोड़ी कम है, तो आई थिंक ऑडियो थोड़ी सी आ रही है, वैसा थोड़ा सा कम आ रही है, सही कह रही हैं। हाँ जी, ऑडियो कम आ रही थी। सो आप क्या बता रहे थे? मैं ये कह रहा था कि इनकी जो देखिए थिंकिंग ये थी कि हम बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीतेंगे और उसके बाद वाह हो जाएगी, सब भूल जाएंगे कि हमने अमेरिका के खिलाफ क्या किया, हमने कनाडा के खिलाफ क्या किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुदरत की लाठी और अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज होती है। उसने आके हमें बांग्लादेश के खिलाफ भी जब शिकस्त दी तो हमारे सारे का सारा बांडा फूट गया। बांग्लादेश है, मतलब मुझे याद जहां से मैं अभी अपने वो मेमोरीज को जो है वापस लाने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई क्या क्या चल रहा है दिमाग में। तो हम लोग तो हारते जा रहे हैं, बुरी तरह से हमारी परफॉर्मेंसेज सामने आती हैं। हमारी टीम में कहीं वो कॉन्फिडेंस नहीं है या वो यूनिटी नहीं हमें नजर आती है। नसीम भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नसीम भाई, सवाल आपने सुन लिया था, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम था वीडियो लिंक पे, तो आप फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा, क्या पाकिस्तान की क्रिकेट मजमूई तौर पे डिक्लाइन पे जा रही है? जो इसकी वजूहात आपको क्या लगती हैं? भाई वजूहात तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी आप हमारी को होस्ट को कह रहे थे कि जब वो बात कर रही थी कि आप इस पे हंस रही हैं कि जो पाकिस्तान टीम मैच हार गई, तो वो तो बेचारी स्टूडियो में बैठ के हंस रही हैं। पाकिस्तान टीम ग्राउंड में हार रही होती है, बाहर बैठे हुए सारे खिलाड़ी अपने हंस रहे होते हैं। तो हम इस पोजीशन पे आ गए कि अपने ही हम पे हंसने लगे। लेकिन जो डिक्लाइन है, ये डिक्लाइन अभी नहीं आया ना हसनैन, ये तो हम काफी पहले से देख रहे हैं। ये जो डिक्लाइन, हम बांग्लादेश की सीरीज को बात तो ना करें,
हम अगर पहले चले जाएं तो हमें तो सभी से हारना शुरू हो गई थी। जो आप लाइन उठा के देखें, आप जिम्बाब्वे से हार रहे हैं, आप आयरलैंड से हार रहे हैं, आप अमेरिका से हार रहे हैं, अल्लाह आपको 2 मौके दे रहा है, लेकिन आपने कसम खाई है कि हम नहीं जीतेंगे, हम नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। इंडिया के खिलाफ 48 रन 8 विकेट, हम नहीं जीतेंगे। हमने एक जहन बनाया हुआ है। बांग्लादेश के खिलाफ कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये हाल होगा। हालांकि सीरीज से पहले हमारी हसनैन की जब भी बात हुई, मैंने एक ही बात कही थी कि आप इन्हें चेंज करें। आप अगर अपना बैकअप नहीं बनाएंगे तो आप इस सीरीज में नहीं बनाएंगे तो कहां पर बनाएंगे। नतीजा ये निकला कि हमारे खिलाड़ी यहां पर भी बुरी तरीके से हार गए, और हार का लेवल तो देखें, आपके 448 रन करके हार जाते हैं। आप 26 रन पर 6 आउट करके हार जाते हैं। आप कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं? ऐसा लगता है कभी कभी कि यार इनके अपने हाथ में भी कुछ है या नहीं है, ये जो खेल रहे हैं यहाँ पर, या इनके पैर किसी ने बांधे हुए हैं, या डोरियां कहीं और जा रही हैं। कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये कर क्या रहे हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट ने बेहतरी लानी है तो रिवैम्प करें और इन सबको चेंज करें। सबको से आपकी क्या मुराद है सर? देखिए जी, सब में सब आ जाते हैं। जिनको हम समझते हैं ना कि यही हमारे हीरो हैं, गॉडफादर्स, इनके बगैर क्रिकेट ही नहीं होगी, उनको सबसे पहले चेंज करें। जिनको आप समझते हैं ना कि ये सबसे ज्यादा जरूरी है, उसको सबसे पहले चेंज करें कि यार आप जरा बाहर बैठे प्लीज जाके, क्योंकि आपने क्रिकेट का ये हाल कर दिया। हमने ड्रेसिंग रूम का हाल क्या कर दिया? एक बैठ के कह रहा होता है कि यार ये देखो, आपस में इतनी जेलसी और इतनी आपस में उनके मामलात हो गए कि वो देख के कह रहा है देखो इसका मुंह देखो कैसा लग रहा है। yes. आपस में बैठ के जब ऐसी बातें कर रहे होंगे, एक दूसरे को तंज कर रहे होंगे, यानी बात भी नहीं कर रहे होंगे, और एक दूसरे को देख के यार ये लग क्या रहा है, ये एक कॉन्सेप्ट आ रहा हो जहन में। अच्छा नसीम साहब, देखिए हमारी ये वाकई सूरत हाल हो चुकी है जहां पे हम लोग खुद, जैसे आपने कहा ना, हम लोग खुद अपनी हालत पे हंस रहे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये होना है और हम लोग अपनी ही टीम से एक्सपेक्ट नहीं करें। तो अभी मुझे लगता है कि पीसीबी पे अवामी प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपने जो भी बात की कि इन सब के सबको भाई उठा के फेंको बाहर, तो ये मुमकिन हो पाएगा? करेंगे ये सब अब? क्योंकि अवामी प्रेशर भी अब तो आएगा भाई। जिस वक्त सर्जरी की बात की थी मोहसिन नकवी साहब ने, ये उनके अपने हक में बेहतर होता कि वो ऐसा कर जाते, क्योंकि अगर आपके पास पूरा एक ग्राउंड बन गया था। देखिए मोहसिन नकवी साहब ने, गो के वो बहुत मसरूफ हैं, वो कोयटा भी होते हैं, वो पेशावर भी होते हैं, वो पासपोर्ट ऑफिस में भी होते हैं, वो FIA के ऑफिस में भी होते हैं, वो IG साहब के साथ भी दिखाई देते हैं, सबके साथ दिखाई देते हैं, और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात भी देख रहे हैं। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट जिस नहज पे जा चुकी है, यहाँ पर एक फुल टाइम चेयरमैन की जरूरत है ये, और ये शायद उसको खुद ओवर टाइम करना पड़े। ऐसा नहीं होगा कि ये बैठे बैठे मामलात सेटल हो जाएंगे। मोहसिन नकवी साहब ने हर वो चीज करके दी है पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जो उनकी जरूरत थी। इवन कि हम शोर किया करते थे, वहाब रियाज को उन्होंने लगाया, वहाब को हटाया। उन्होंने नवेद अकरम चीमा साहब की बात की, उन्होंने वो मैनेजर दे दिया, और नवेद अकरम चीमा साहब बैठे हुए देखते रहे यहाँ पे बांग्लादेश से हार गए 0-0। उन्होंने हर चीज दी, लेकिन शायद वो उस तरीके से टाइम नहीं दे पा रहे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की जरूरत है। या उन्होंने, अच्छा नसीम भाई, मुझे प्रिसाइसली ये बताइएगा कि ये बाबर आजम को क्या हो चुका है? वो हमारे रीढ़ की हड्डी समझे जाते थे, बैकबोन समझे जाते थे, लेकिन इस पूरे 4 इनिंग्स में वो 64 रन ही गालबन बना सकें। बाबर के 64 रन, बाबर तो ऐसा लग रहा है कि बाबर का किसी ने पैर बांध दिए। बाबर को इस हाल में जाना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। भाई 1-2 इनिंग हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, 16 इनिंग बाबर का स्टैंडर्ड नहीं है। 16 इनिंग में कोई एक 50 ना हो, 600 से ज्यादा दिन हो जाए, बाबर का कोई 50 ना हो। बाबर तो जिस फॉर्मेट के अंदर नंबर 1 थे वहां पर भी परफॉर्म नहीं हो रहा बाबर से, ना T20 में हो रहा है, ना बाबर से ODI में हो रहा है। तो टेस्ट क्रिकेट में तो बाबर ने अब परफॉर्म करना शुरू किया था 2 साल पहले, और फिर उसके बाद एकदम इतना बड़ा डिक्लाइन आ गया। बाबर को रेस्ट देना बहुत जरूरी है, बाबर को जाके फोकस करना डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत जरूरी है, अपनी बेसिक्स पे जाना बहुत जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि बाबर आजम ये कहें देखिए मैं बहुत नेट करता हूं, मेरी फॉर्म बिल्कुल वैसी है। फॉर्म नेट के ऊपर और मैच के अंदर बड़ा फर्क पड़ जाता है जब आपका माइंडसेट इस चीज के लिए तैयार होता है कि ये मैच है। तो अभी मैच मुकाबले के लिए बाबर आजम मुझे तैयार दिखाई नहीं दे रहे। मैं तो बांग्लादेश की सीरीज से पहले कह रहा था कि बाबर को बाहर बिठाए, बाबर को बाहर बिठाए। अगर शाहीन शाह अफरीदी को अगर आप बाहर बिठा सकते हैं, अगर उनको ड्रॉप किया जा सकता है, तो नसीम साहब आप क्या समझते हैं कि फिर हमारी टीम मैनेजमेंट डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को क्यों इग्नोर करती है? कंसिडर किया जा सकता है ना, बाकी भी तो लोगों को ड्रॉप करें फिर। देखिए इस मैनेजमेंट ने आने के बाद जो सबसे बड़ा नुकसान किया था वो खिलाड़ियों के इख्तिलाफात को और ज्यादा हवा दे दी।
इस मैनेजमेंट का जो सबसे बड़ा कसूर था, आपको वर्ल्ड T20 में अगर कोई एक न्यूट्रल कप्तान बना के भेज देते जो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं होता, आपके पास हम्माद वसीम की सूरत में उस वक्त अल्लाह ने आपको ऑप्शन दिया था, ये सब सही हो जाते। लड़ाई क्या है? कप्तानी की लड़ाई है। कप्तानी खत्म तो कोई मसला ही नहीं है। तो मेन चीज लड़ाई जो दिखाई दे रही थी वो कप्तानी की, क़यादत की लड़ाई दिखाई दे रही थी। और वो लड़ाई जो है वो हमने देखी कि उसके असरात बहुत ज्यादा हुए। पहले तो ये एक ही को कप्तान मानते थे, जी बाबर आजम है हमारा लीडर, जी वो क्या बॉबी कर लेगा, जिससे पूछो वो बॉबी कर लेगा। हर आदमी एक डिफरेंट फ्लेवर बना हुआ था। बस वो नसीम भाई कभी बॉब्जी कर लेते, कभी शाहीन शाह अफरीदी कर लेते, कभी शादाब, लेकिन पाकिस्तान का पूरा ही टैलेंट इन्होंने तबाह किया। अनफॉर्चुनेटली स्काइप के मसाइल की वजह से हम ज्यादा आपकी राय नहीं जान सके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन आज़ाद सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम साहब की राय आपने जानी है। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मुल्क की सियासत के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस।